अरे सकीना, तेरी बेटी को कोढ़ का मर्ज हो गया है। ये देखो, इसकी सफेद चमड़ी पर कैसे छोटे छोटे लाल दाने बन रहे हैं। नगीना खाला की आवाज पर मैं हैरत से आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी, जबकि अम्मा फौरन ही पलटी थी। वो भागकर मेरे पास आई और नगीना खाला से कहने लगी, ये क्या कह रही है तू? पागल तो नहीं हो गई? मेरी नुदरत को कहाँ से कोढ़ का मर्ज हो गया? ये तो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलती। अरे ये बीमारी तो एक दूसरे के छूने से लगती है। नगीना खाला ने तेज नजरों से मेरे वजूद को देखा और कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, तेरी बेटी इस बीमारी का शिकार हो गई है। ये तो नहीं जानती कि कैसे, लेकिन अगर तूने इसे इस घर में रखा तो इसके साथ साथ इस पूरे मोहल्ले के लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। तू ये बात अच्छी तरह जानती है सकीना कि अगर ये बीमारी किसी एक इंसान को हो जाए तो सबको हो जाती है, इसलिए जल्द ही इसका कहीं बंदोबस्त कर। अम्मा ने एकदम से ही नगीना खाला के आगे हाथ जोड़ दिए थे। फिर रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए नगीना, तू ये बात किसी के सामने मत कहना, वरना हम दोनों माँ बेटी से नफरत करने लगेंगी। मैं जल्द ही नुदरत को कहीं दूर भेज दूंगी, इस इलाके से बहुत दूर। इसकी परछाई भी तुम्हें नजर नहीं आएगी। मैं सर झुकाए आंसू बहा रही थी। फिर नगीना खाला कहने लगी, मैं जानती हूँ कि अपनी औलाद को निगाहों के सामने से जुदा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसी में तेरी और हम सब की भलाई है। नगीना खाला एक अजीब सी नजर मुझ पर डालती इस घर से चली गई थी, जबकि मैंने अपने पूरे वजूद पर चादर डाल दी थी। लेकिन बुरी तरह से सिसकते हुए मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा, मुझे किसी कचरे के ढेर पर फेंक दो, जहाँ तड़प तड़प कर मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि मुझे ऐसी जिंदगी गवारा नहीं जहाँ लोग मुझसे नफरत करें। अम्मा ने एकदम से ही मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तुझसे कोई नफरत नहीं करेगा मेरी बेटी, मैं तेरा इलाज करवाऊंगी तो तू जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं जानती थी कि ये बीमारी ऐसी है जो रफ्ता रफ्ता पूरे जिस्म पर फैल जाती है और फिर मेरा वजूद गंदगी का ढेर बनकर रह जाएगा। आखिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ था? क्या कसूर था मेरा? मैंने लोगों का क्या बिगाड़ा था? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में उठ रहे थे। लेकिन उस रात दरवाजे पर कोई आया था। अम्मा ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने खड़े एक दरवेश फकीर को देखकर अम्मा हैरान रह गई। जब उसने कहा, अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दे, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। तेरी बेटी 5 साल बाद बिल्कुल ठीक होकर तेरे दरवाजे पर खड़ी होगी। अम्मा आंसू बहा रही थी, कहने लगी, कैसे तुझ पर एतबार कर लूं दरवेश, तू आखिर हमारा लगता है क्या है? वो दरवेश फकीर बड़े अजीब अंदाज में मुस्कुराया और कहने लगा, अपनी बेटी को बुला, वो तुझे सब बता देगी। फिर जैसे ही मैंने उस दरवेश फकीर को देखा, ऐसे लग रहा था जैसे मेरे कदम जमीन में पैवस्त हो गए हो। मैं हैरान थी कि ये मुझे क्यों लेने आया है, जिसे अपने सामने देखने के लिए मैंने इतनी दुआएं की थी, इतनी मन्नतें मांगी थी। आज वो मेरे सामने आया भी तो मेरी हालत ऐसी थी कि मेरा वजूद उसके सामने जाने से इनकारी था। लेकिन अम्मा ने मुझे उसके साथ भेजने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं उससे बहुत सालों से जानती थी। अम्मा, मैं जल्द ही लौट आऊंगी पलट कर। अम्मा को आंसू भरी नजरों से देखती मैं उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। अम्मा रोते हुए कहने लगी, मेरी मजबूरी ना होती तो मैं तुझे कभी इसके साथ न भेजती मेरी बेटी, लेकिन खुदा तुझे सही सलामत मेरी दहलीज पर वापस लौटाए। मैं एक कोढ़ ज़दा लड़की उस दरवेश फकीर के साथ वापस जा रही थी, जो कोई आम दरवेश नहीं बल्कि मेरा इलाज करने वाला था। मेरा नाम नुदरत है। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था, ये सब मेरी ही गलती है। शायद मैं एक ऐसा काम, ऐसी गलती ना करती जिसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ता। मेरे अब्बा फौज में थे, लेकिन एक दिन दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गई। अब्बा की पेंशन हम दोनों माँ बेटी को मिलती थी। हमारा अपना घर था, इसलिए दोनों माँ बेटी का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता। लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था। मेरी बदकिस्मती ये थी कि बहुत जल्द मेरा बाप मुझसे जुदा हो गया था। अम्मा मुझे स्कूल में पढ़ा रही थी। मैं बेतहाशा खूबसूरत थी। मेरा रंग रूप अब्बा पर गया था। गोरी रंगत, सुनहरी आंखें, हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफें करता और मुझे अपने इस हुस्न पर बहुत नाज था। मैं जैसे चांद का टुकड़ा थी। लड़कियां ही नहीं बल्कि सब दीवानों की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमकर हर कोई मेरी खूबसूरती की तारीफें करता।
बचपन से ही तारीफें सुनती आ रही थी। अपनी खूबसूरती की यही वजह थी कि मेरा मिजाज सातवें आसमान पर पहुंच गया था। लेकिन मेरी एक बुरी आदत थी, मैं कभी किसी भी इंसान को किसी मर्ज में मुब्तला देखती तो नफरत से उसे देखकर मुंह फेर लिया करती थी। मेरी ये आदत थी कि मैं अक्सर और बेशतर अम्मा के सामने इजहार करती, अम्मा ये देखो उस लड़की को क्या हुआ है, ये कितनी बुरी लग रही है, देखो उसके चेहरे पर कितने दाने हैं। अम्मा मुझे इस बात पर घूर कर देखती और कहती, ऐसी बातें ना किया कर, देख खुदा अगर किसी को मर्ज देता है तो उसे शिफा भी देता है। हम किसी इंसान से उसकी बीमारी की बुनियाद पर नफरत नहीं कर सकते। लेकिन अम्मा की ऐसी मुश्किल बातें मुझे समझ नहीं आती थी। अपनी बचपन की इस आदत को लेकर मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी। एक दिन अम्मा के साथ अपनी किताबें खरीदने गई। जब वापसी में हम रिक्शे का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी मेरी नजर कचरे के ढेर पर बैठे एक फकीर पर पड़ी। वो कचरे में से खरबूजा जो बहुत ही गला सड़ा था उसे उठाकर खा रहा था। मैंने उसे देखकर नफरत से जमीन पर थूक दिया था। मुझे यूं नफरत से मुंह फेरते देखकर वो जोर जोर से हंसा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा, क्यों नफरत करती है मुझसे? अगर तुम मुझसे नफरत ना करती तो मैं तेरी जिंदगी बदल देता। ये कहते ही वो बेढंगी चाल चलता अचानक ही उस पटड़ी पर जाकर गायब हो गया था। मेरी आंखों ने ये मंजर बड़ी हैरत से देखा था। दिल में अजीब सा वहम पैदा हुआ कि अजीब सी मखलूक क्या थी, जबकि अम्मा रिक्शे वाले से बात कर रही थी। मुझे यूं साकित खड़े देखकर कहने लगी, क्या हुआ नुदरत, क्या सांप सूंघ गया तुझे? मैं जल्दी से रिक्शे में बैठ गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो फकीर दहशत बनकर मेरा पीछा कर रहा है। कॉलेज की पढ़ाई जारी थी। सब लड़कियां जानती थीं कि मेरे सर पर बाघ का साया नहीं है, इसलिए मुझे उन लड़कियों को देखकर बहुत हसद महसूस होता था जिनके वालिद उन्हें कॉलेज लेने आती थी। मैं अक्सर ही इस बात पर उदास रहती कि अब्बा मुझे इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई। अभी तो मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा था। उन्हीं दिनों कॉलेज में एक नई लड़की पढ़ने के लिए आई, लेकिन सब लड़कियां उसका बहुत मजाक उड़ाती, जिनमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि वो लड़की हर वक्त चेहरे पर निकाब लगा कर रखती थी। सब लड़कियां उसे मजाक में कहती, अरे हमारे कॉलेज में कौन सा लड़की पढ़ती है जिनसे तुम पर्दा करती हो, दिखाओ तो सही तुम्हारा चेहरा कैसा है। लेकिन वो वहाँ से उठ जाती। आज तक कॉलेज की किसी लड़की ने उसका चेहरा नहीं देखा था। वो एक तजस्सुस की तरह थी। मैं भी देखना चाहती थी कि शायद वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए तो सबसे अपना चेहरा छुपा कर रखती है। फिर एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के साथ मंसूबा बनाया कि वो कॉलेज के बागीचे में अकेली बैठी पढ़ाई कर रही थी, जब हम चारों पांचों सहेलियों ने उसे जाकर घेर लिया था। आज हम उसका चेहरा देखने वाले थे। उसने दोनों हाथों में अपना निकाब सदा चेहरा छुपा लिया, लेकिन मैंने जबरदस्ती उसके हाथ हटाए और उसका निकाब खींचकर ऊपर कर दिया। उसका चेहरा सामने था, लेकिन ये क्या, उसके पूरे चेहरे पर चीजे सदा निशान थे। वो इंतहाई काली कलोटी बदसूरत लड़की थी। वो हाथों पर भी दस्ताने पहन कर रखती थी, क्योंकि ये निशान उसके पूरे जिस्म पर थे। उसके चेहरे पर भी उसका निकाब नीचे जमीन पर पड़ा था, जबकि वो बेहिजाब होकर घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। लेकिन मैं अपनी सहेलियों के साथ खड़ी उसका मजाक उड़ा रही थी। अरे देखो तो सही, ऐसे अपना चेहरा छुपा कर रखती थी, ऐसे जाहिर करती थी जैसे ये हुस्न की मलिका है। अब हम सारी सहेलियां वहाँ से भागकर वापस अपनी अपनी क्लास में आ गई थी। यहाँ आकर भी हमने कॉलेज की सारी लड़कियों के सामने उस लड़की का राज बता दिया कि वो लड़की बहुत बदसूरत है, जो हर वक्त निकाब लगा कर रखती है। हम सब उसके ऊपर जोर जोर से कहकहा लगाकर हंस रही थी, जबकि वो अचानक ही मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। मैंने पलट कर देखा, लेकिन उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसे लगा जैसे वो आंखों ही आंखों में मुझे देखते कोई बद्दुआ दे रही है। शायद मैंने उसके साथ बहुत गलत किया था, लेकिन उस वक्त मुझे सही गलत का कोई फर्क महसूस नहीं हुआ था। कॉलेज की लड़कियों ने मेरी खूबसूरती की तारीफें कर करके मुझे सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। यही वजह थी कि मैं दूसरी बदसूरत काली कलोटी लड़कियों को बहुत हकीर समझती थी। उस दिन के बाद से वो चीचक सदा चेहरे वाली लड़की कॉलेज आई ही नहीं। लेकिन एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज में होने वाले फंक्शन के लिए चीजें खरीदने गई थी, जब किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया। सफेद रंग की चादर से निकाब लगाए अचानक कोई लड़की मेरे सामने आई थी।
मैं उसे एक नजर में ही पहचान गई थी। ये वही थी जिसका मैंने कॉलेज में मजाक उड़ाया था। वो मेरे सामने आकर रुकी और नफरत भरी आवाज में कहने लगी, तुमने मेरा सबके सामने मजाक उड़ाया, मेरी बदसूरती का। खुदा करे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो, लोग तुम्हारे साय से भी नफरत करें। उसकी बददुआ सुनकर मैं बुरी तरह डर गई थी। हैरत से आंखें फाड़े मैं उसे देखती रही। जैसे वो अचानक आई वैसे ही पलट गई, लेकिन मैं उस जगह से हिल भी न सकी थी। फिर मेरी सहेलियां आकर कहने लगी, क्या हुआ नुसरत, कौन थी वो लड़की? लेकिन मैं फूट फूट कर रोने लगी। अचानक ही मैं अपना वजूद कपकपाते हुए महसूस कर रही थी। फिर शाम तक मुझे बुखार हो गया था। अम्मा ने फौरन ही डॉक्टर को बुलवाया। क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो बड़ी परेशान थी। डॉक्टर कहने लगा शायद इन्हें कोई डिप्रेशन हुआ है, इसी की वजह से इन्हें बुखार हो गया है। 2-3 दिन बाद में ठीक हो गई थी। अब मैंने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। फिर उस दिन कॉलेज से वापस आते हुए हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने सड़क के किनारे खड़े एक खूबसूरत लड़के को देखा। ये एक सुनसान सी जगह थी, लेकिन वो लड़का इस कदर खूबसूरत था कि बेइख्तियार मैं उससे देखती रह गई। अचानक ही मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं इससे जाकर बात करूं। फिर दूसरे दिन भी जब वो मुझे उसी जगह पर खड़ा नजर आया तो मेरा दिल बेइख्तियार होने लगा। जिंदगी में पहली बार तो कोई इंसान मुझे अच्छा लगा था। फिर उस दिन वो मेरे आगे आगे चल रहा था। जब भी मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी, ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई चीज को तलाश कर रहा हो। फिर मैं हैरान रह गई जब मैंने उससे कूड़े के ढेर के पास खड़े हुए देखा। मैं हैरान थी कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी पास से गुजरने वाले शख्स से वो कुछ पूछने लगा। मैं दिल में खलबली सी हो रही थी तो उसने मेरी तरफ एक दफा भी आंख उठाकर नहीं देखा था। हालांकि मेरी खूबसूरती बेइंतहा की थी। कोई भी मुझे देखता तो देखता ही रह जाता था, लेकिन मैं जो इतने दिन से उसका पीछा कर रही थी उसकी हर हरकत पर नजर रखनी थी। फिर भी उसने मुझे नहीं देखा था। फिर मैं उसके करीब गई और कहने लगी, आप किस चीज की तलाश में हैं? मेरी आवाज पर वो हैरतज़दा रह गया। फिर बड़े खूबसूरत लहजे में कहने लगा, जी हाँ, मैं अपने वालिद को तलाश कर रहा हूँ। दरअसल उनका ज़हन ठीक नहीं है, वो हर चीज को भूल जाते हैं, हत्ता कि अपने आप को भी। वो कई दिनों से लापता है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वो इसी शहर में मौजूद है। वो अक्सर कचरे के ढेर पर बैठी रहती है क्योंकि गंदगी से उन्हें इश्क है। मुझे इतनी घिन आई कि एकदम से ही उबकाई आई थी। भला कोई गंदगी से इश्क कैसे कर सकता था? मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आई थी। अचानक ही मेरे जहन में झमाका सा हुआ था। कई दिन पहले मैंने बूढ़े फकीर को कचरे के ढेर पर बैठे देखा था। कहीं वही इसका वालिद तो नहीं है? मैं कुछ सोचते हुए कहने लगी, जी हाँ, मैंने एक बूढ़े फकीर को कचरे के ढेर पर बैठकर कुछ खाते हुए देखा था, लेकिन वो बड़े अजीब से थे। वो फौरन कहने लगे, आपने उन्हें कहाँ देखा था? मुझे बताएं, मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। फिर मैंने उससे वो जगह दिखा दी थी, लेकिन इत्तेफाक से जरा फासले पर ही बूढ़ा बैठा हुआ मुझे दिखाई दिया, जो एक दरख्त के नीचे बैठकर न जाने क्या गंदगी अपने मुंह में निकल रहा था। जैसे ही उस नौजवान ने अपने बाप को देखा, फौरन ही जाकर उससे लिपट गया। वो ऐसी ही हालत में उससे प्यार कर रहा था, उसे चूम रहा था, जैसे अपने बाप को पाकर वो बहुत खुश हो। जबकि मैं हैरान थी कि कोई इतने गंदे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकता है। फिर वो अपने बाप को साथ लेकर जाने लगा, लेकिन उसने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा, जबकि मैं हसरत से उसे देख रही थी। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, लेकिन उसका बाप ऐसी हालत में क्यों है? मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे उस नौजवान को देखते ही उससे मोहब्बत हो गई थी। तभी मैं भागती उसके पास गई और उससे कहने लगी, खुदा के लिए अपना पता तो बताते जाओ, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। मेरी आंखों में शायद जुनून की हद तक इश्क झलक रहा था। वो मेरी आंखों में देखकर हैरान हुआ और फिर कहने लगा, अगर मुझसे मुलाकात करनी है तो दूर जंगल में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आ जाना। मैं हैरान थी कि कौन सा जंगल, किस गेस्ट हाउस का जिक्र वो कर रहा है। फिर मुझे अचानक याद आया कि इस इलाके से दूर एक घना जंगल है, जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ और सूखे हुए दरख्त है। क्या वो उस जंगल की बात कर रहा है? लेकिन वहाँ तो मैं कभी भी नहीं गई। मैं पलटकर उसे तलाश करना चाहती थी, लेकिन वो अपने बाप को अपने साथ लेकर जा चुका था। दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। अब मैं पागलों की तरह उससे तलाश कर रही थी। एक बार उससे मुलाकात करना चाहती थी। फिर मैंने अम्मा से कहा कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ।
गो के इस जंगल में जाते हुए मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि आज से पहले मैं वहाँ कभी नहीं गई थी। लेकिन आज मैं अपना दिल मजबूत करके वहीं पर जा रही थी। फिर उस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए अगरचे मैं बहुत घबरा रही थी, लेकिन फिर भी उस नौजवान से मिलने की ख्वाहिश मुझे बहुत खुशी दे रही थी। फिर बहुत आगे जाकर मुझे वही गेस्ट हाउस नजर आने लगा जो बिल्कुल वीरान पड़ा था। लेकिन उस गेस्ट हाउस के बाहर वही बूढ़ा शख्स था जो गंदगी में लिट रहा था और मक्खियां उस पर भिनभिना रही थी। इस कदर उसके गंदे कपड़े और गंदा वजूद था कि मुझे बेइख्तियार उससे देखकर घिन आने लगी। मैं नफरत से मुंह फेर कर रह गई थी। वो नौजवान तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसका बाप उतना ही खलीस। तभी वो उस गेस्ट हाउस से निकलकर बाहर आया। मैं उसे देखे जा रही थी। आज भी वो उतना ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने देखा कपड़े से वो अपने बाप का मुंह साफ कर रहा था। फिर मुझे अपने सामने देखकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, मुझे यकीन था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। लेकिन अचानक उसका बाप मेरी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने लगा जिसे वो समझ नहीं पाया था। फिर उसका बाप उठकर मेरे करीब आया। अचानक ही उसे ठोकर लगी और वो मुंह से टकराकर नीचे गिर गया। उसके कपड़ों से लगी सारी गंदगी मेरे वजूद को मलियामेट कर गई थी। मैं गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगी, ये क्या हरकत की तुमने बूढ़े? तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। तुम किस कदर गलीज इंसान हो। नीचे गिरने से बूढ़े आदमी के सर पर चोट लगी थी, लेकिन मुझे उसकी चोट की नहीं बल्कि अपने कपड़ों की फिक्र थी। जबकि उसका बेटा गुस्से से मुझे देखते हुए कहने लगा, अगर तुम्हारे कपड़ों पर गंदगी लग गई है तो ये साफ हो सकती है, लेकिन मेरे बाप को चोट लगी है, तुम्हें इसकी फिक्र नहीं। तो मैं गुस्से से कहने लगी, ये बूढ़ा तो ऐसे ही पलीद है, गंदगी खाता रहता है। गले सड़े फल ऐसे लगता है कि ये कचरे में रहता है। नौजवान ने उस वक्त मुझे वहाँ से जाने का कह दिया। फिर मैं गुस्से से कहने लगी, मुझे भी यहाँ आने का शौक नहीं, मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहती थी, इस गंदगी के ढेर से नहीं। तभी उसने आवाज देकर मुझे रोका और कहने लगा, एक दिन सबको इस गंदगी में जाना है, हम सबको मिट्टी हो जाना है। फिर जब हम कब्रिस्तान में दफन कर दिए जाते हैं, ना हमारा वजूद बाकी रहता है और ना ही ये हुस्न। याद रखना, ये सब आरसी है। लेकिन मैंने पलटकर उन दोनों की तरफ देखा भी नहीं। मैंने देखा बूढ़ा आदमी बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि उसे गहरी चोट लगी थी। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि आइंदा मैं कभी इस नौजवान से मिलने नहीं आऊंगी। फिर कॉलेज में पेपर होने लगे, लेकिन वो लड़की जो चीचक ज़दा चेहरा लिए निकाब लगाकर कॉलेज आती थी, वो पेपर देने नहीं आई थी। सब कहने लगे कि वो लड़कियों के रवैये से दिल बर्दाश्त थी, क्योंकि लड़कियों ने उसका मजाक उड़ाया था, उसकी बदसूरती का। मैं लापरवाही से कहने लगी, हाँ तो किसने कहा था उसे कि इतने बड़े कॉलेज में दाखिला ले? देखो तो सही कैसे कैसी लड़कियां मुंह उठाकर कॉलेज चली आती है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज मुझ पर इस कदर भारी साबित होंगे। अभी 3-4 पेपर्स रहते थे, लेकिन एक दिन जैसे ही घर गई तो अचानक मुझे अपने जिस्म में बेतहाशा चुभन महसूस होने लगी। हल्का हल्का सा बुखार तो मैं कई दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने इस बुखार को नजरअंदाज कर दिया था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरे कॉलेज के पेपर्स होने वाले थे। फिर मैं अम्मा से कहने लगी, न जाने मुझे क्या हुआ है, अजीब सा जिस्म हो रहा है, बेतहाशा दर्द महसूस कर रही हूँ मैं अपने वजूद में। अम्मा ने मेरी पेशानी पर हाथ रखा और कहने लगी, तुझे तो बुखार है, चल मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। मामूल का बुखार समझते हुए मैं दवा लेकर आ गई थी, लेकिन ये बुखार तूल पकड़ने लगा। एक दिन जब मैं उठकर आईने में अपना चेहरा देखने लगी तो मुझे अपने चेहरे पर छोटे छोटे लाल दाने नजर आए थे। मैं हैरान थी कि ये दाने कैसे हैं। फिर मुझे वो दाने हाथ पर भी नजर आए, लेकिन उनसे बहता हुआ पानी देखकर मैं बुरी तरह डर गई थी। अम्मा से कहने लगी, अम्मा ये देखिए मेरे जिस्म पर ये कैसे दाने बनने लगे हैं, ये मुझे क्या हो रहा है। अम्मा ने जैसे ही मेरे दानों को देखा वो अपना दिल थाम कर रह गई थी। कहने लगी, क्या तू ऐसी वैसी जगह कहीं गई थी? मैं सोच में पड़ गई। अम्मा से कहने लगी, पिछले दिनों तो मैं कहीं भी नहीं गई। हाँ, अपनी सहेली के घर जरूर गई थी, उसकी बहन बीमार थी, उसी को देखने। अम्मा की आंखों में मुझे खौफ नजर आ रहा था। मैं बार बार पूछ रही थी कि अम्मा सच सच बताएं मुझे क्या हुआ है, लेकिन अम्मा ने एकदम मुझे सीने से लगा लिया था। कहने लगी, मेरी बेटी तू किसी के सामने मत आना, तुझे मेरी कसम। मैं उनकी बात समझ नहीं पाई थी। पूछ पूछ कर थक गई कि मुझे क्या हुआ है, ये किस चीज के दाने हैं। लेकिन कयामत तो जब टूटी जब ये दाने
दिन ब दिन मेरे पूरे वजूद पर जाने लगे। ये तादाद में बढ़ रहे थे और इसके साथ मेरा जिस्म जो इन दानों की वजह से इंतहाई दर्द करने लगा था, ये पानी जैसे दिखने वाले दाने। मैं हैरान थी, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं अपनी बीमारी को समझ नहीं पा रही थी, जबकि अम्मा मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेकर जा रही थी। जब भी मैं उन्हें कहती कि अम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो, तो वो रोते हुए कहती, नहीं मेरी बच्ची, डॉक्टर तुझे देखते ही पहचान लेगा कि तेरी बीमारी क्या है। मैं नहीं चाहती कि किसी को खबर हो कि तू बीमार है। मैं हैरान थी कि ये कैसी माँ है, औलाद बीमार है तो माँ फौरन ही डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन मेरी माँ जो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना ही नहीं चाहती थी। मैं दिन ब दिन इस बीमारी से परेशान थी। फिर वो मेरी जिंदगी का बदकिस्मत तरीन दिन था जब नगीना खाला मिलने चली आई। वो अम्मा की दूर की रिश्तेदार थी। तभी नगीना खाला कहने लगी, मैंने तेरी बेटी की खूबसूरती के चर्चे सुने हैं, बुला तो सही, मैं देखूं नुदरत कैसी है। फिर मैं चादर में लिपटी खाला के पास आई और झुककर उन्हें सलाम करने लगी। उन्होंने मोहब्बत में मेरा हाथ थामा था, लेकिन मेरे हाथ को देखकर वो एकदम से चौंक पड़ी। जैसे ही उनकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी, उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वो कहने लगी, इस लड़की को क्या हुआ है? अम्मा मुझे बार बार कह रही थी कि मैं अंदर चली जाऊं, किसी के सामने भी ना हो, लेकिन नगीना खाला ने मेरी बीमारी को पहचान लिया था। तभी वो अम्मा से कहने लगी, तेरी बेटी को कौन का मर्ज हो गया है? मैं पहली बार ऐसी किसी बीमारी का नाम सुन रही थी, जबकि अम्मा मुसलसल रोई जा रही थी। नगीना खाला की आंखों में मेरे लिए नफरत थी। मैं जो ऐसी नफरत दूसरे लोगों के लिए अपनी आंखों में रखती थी, आज नगीना खाला की आंखों में अपने लिए वो नफरत देखकर मैं हैरान थी। वो मेरे वजूद से घिन खा रही थी। फिर अम्मा से कहने लगी, अपनी बेटी को कहीं दूर भेज दे, अगर मोहल्ले वालों को खबर हो गई तो वो तेरा और तेरी बेटी का जीना हराम कर देंगे। अम्मा रोते हुए कहने लगी, इस मासूम का क्या कसूर है? मैं हमेशा इसे अपने कमरे में कैद करके रखूंगी, कभी बाहर नहीं निकलने दूंगी। खुदा के लिए नगीना, तुम किसी को ये बात मत बताना कि मेरी बेटी किसी बीमारी में मुब्तला है। शायद अम्मा शुरू से ही मेरी बीमारी के बारे में जानती थी। फिर नगीना खाला ताज्जुब से कहने लगी, मैं तो नहीं बताऊंगी, लेकिन लोग जान लेंगे, क्योंकि इस बीमारी को लोग दूर से ही पहचान लेते हैं। वो अम्मा को समझा रही थी कि मुझे कुछ अरसे के लिए घर से दूर भेज दे। मैं दरवाजे के पीछे छुपी उनकी सारी बातें सुन रही थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बीमारी इस कदर संगीन है कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता मुझसे नफरत करने लगेंगे। शायद ये सब इस वजह से हुआ था क्योंकि मैंने उस टीचर ज़दा चेहरे वाली लड़की का दिल दुखाया था, और उस बूढ़े आदमी का भी, जो हर वक्त गंदगी में अटा जहनी मरीज बनकर अपनी जिंदगी में मसरूफ रहता था। लेकिन मैं उन दोनों गंदे और बदसूरत इंसानों से नफरत का इजहार करती रहती थी। ये सब इसी वजह से हुआ था। मुझे सजा मिली थी। मैं चीख चीख कर रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज भी न निकली। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हो रहा था। नगीना खाला के जाने के बाद अम्मा मुझे दिलासा देते हुए कहने लगी, तू ना उम्मीद मत हो, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कोई बीमारी ऐसी नहीं बनाई जिसकी शिफा ना हो। मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरी बीमारी ऐसी है जो कभी ठीक नहीं होगी। हाँ, ये दूसरे इंसानों में मुंतकिल जरूर होती है। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मेरे करीब मत आओ, वरना आप भी मेरी तरह एक और सदा कहलाओगी। अब मैं हर वक्त अपने वजूद पर चादर डाल कर रखती, लेकिन एक दिन दरवाजे पर एक फकीर आया था। वो अम्मा से कहने लगा, मैं तेरी बेटी का इलाज करूंगा, उसे 5 साल तक मेरे पास छोड़ दे। अम्मा कहने लगी, लोगों ने इसका वैसे भी जीना हराम कर देना है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात लोगों में फैलती जा रही है कि मेरी बेटी बीमार है, लोग इसे निकालने की धमकियां देते हैं। मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ अपनी बेटी को भेज दूं? अम्मा की तकरार सुनकर मैं भी बाहर निकली थी, लेकिन सामने खड़े दरवेश को देखकर मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। सफेद रंग का लिबास पहने, गले में बहुत सारी तस्बीहात डाले, वो फकीर के रूप में मेरे सामने खड़ा था। ये दरवेश तो वही था, वही गंदगी में अटा हुआ एक इंसान जो आज बिल्कुल सही सलामत मेरे सामने खड़ा था। मैंने देखा उसकी आंखों में मुझे देखकर एक चमक आई थी, जैसे मुझे कह रहा हो कि तू मुझसे नफरत करती थी, लेकिन आज मैं मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। ये तो वही था, उसी नौजवान का बाप, लेकिन आज ये इस कदर कैसे बदल गया, जबकि मैं इस बीमारी के बायस एक और सदा लड़की बनकर अपने घर में छुपकर जिंदगी गुजार रही थी। वो फकीर अम्मा से इसरार कर रहा था, अगर ये इंसानों की दुनिया में रहेगी तो लोग इसका कलेजा छलनी कर देंगे, ताने दे देकर बेहतर होगा कि तुम इसे मेरे साथ भेज दो।
अम्मा ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे इसके साथ जाने दो, मैं बहुत जल्द ठीक होकर वापस आ जाऊंगी। अम्मा जोर जोर से रो रही थी, लेकिन मैंने उन्हें दिलासा दिया। मैं जानती थी कि ये फकीर मेरे जैसा नहीं है, ये बहुत बड़े दिल का मालिक है, क्या पता सच में ही ये मेरा इलाज कर दे। मैं इस जंगल में दूर रहूंगी, इंसानों से बचकर, तो शायद कोई मुझे ये बदसूरती का ताना न दे, ना ही मेरी इस बीमारी का जो मेरी अपनी पैदा करता नहीं थी। अचानक ही मेरे जहन में झमाका हुआ, जिससे मैं नफरत करती थी, उनकी बीमारी की बिना पर या फिर उनकी शक्ल सूरत की वजह से। वो भी तो उनकी बनाई हुई नहीं थी, ये सब चीज अल्लाह की तखलीक करता है। मैंने भी तो इनका ऐसे ही मजाक बनाया था, और अब जब खुद पे बीती तो पता चला कि लोगों के ताने कैसे दिल पर तीर बनकर चुपते हैं। एक बैग में अपने 3-4 सूट डाले, मैं उस बूढ़े दरवेश के साथ जा रही थी। अम्मा को मैंने पलट कर आखिरी बार देखा, रोते हुए कहने लगी, अम्मा मैं ठीक हो गई तो वापस आ जाऊंगी, और अगर वापस नहीं आई तो ये समझ लेना कि तेरी बेटी वहीं पर दफन हो गई है। ये कहने के साथ ही मैं घर से चली आई थी। मुझे पीछे से अम्मा की आहें सुनाई दे रही थी। सर झुकाए उसके पीछे पीछे चलते आज मैं उसके वजूद से घिन नहीं खा रही थी, क्योंकि आज मुझसे साफ सुथरा वो हालत में था। जबकि एक बीमारी का शिकार ऐसी लड़की जिस पर कोई इंसान एक दफा निगाह गलती से डाल ले तो दूसरी निगाह डालना गवारा न करे। फिर वो मुझे उसी झोंपड़ी नुमा घर में ले आया था, जिसमें वो अपने बेटे के साथ रहा करता था। मैं हैरान होती कि दोनों बाप बेटे यहाँ क्यों रहती है, आबादी से बिल्कुल दूर, अलग थलग। मैं सर झुकाए उन दोनों के सामने बैठी थी। वो नौजवान मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। जैसे ही मेरे करीब आया, मैं उससे कहने लगी, मेरे करीब बताओ, मैं एक बीमार लड़की हूँ, मेरी बीमारी ऐसी है जो तुम्हें लग सकती है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, तुम्हारी बीमारी मुझे नहीं लग सकती, बल्कि मैं और बाबा मिलकर तुम्हारा इलाज करेंगे। क्या मतलब, तुम्हें क्यों नहीं लग सकती ये बीमारी? क्या तुम इंसान नहीं हो? उसने नफी में सर हिला दिया, फिर कहने लगा, तुमने सही पहचाना, मैं सचमुच एक इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ, और ये मेरा बाप एक दरवेश जिनज़ाद। उन दोनों को देखकर मैं खौफजदा हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों ही जिन्नात हैं और इस जंगल में रहते हैं। उस जंगल के कोने में एक ऐसी जगह है जहाँ पर खालिस जड़ी बूटियाँ होती है, जो हम मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं। कुछ अर्सा पहले मेरे बाप पर एक शैतान जिन्नात ने शैतानी अमल करवा दिया, जिसकी वजह से वो अपने मासी को भूल चुका था, अपनी सारी सलाहियतें खो चुका था। मैं उसी का तोड़ ढूंढने के लिए अपने कबीले को छोड़कर इस जंगल में आया। आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने बाप का इलाज करना शुरू किया। आज वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब तुमने उसे नफरत भरी नजरों से देखा तो उससे महसूस करके मुझे बहुत बुरा लगा। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें वहां से जाने के लिए कह दिया था। लेकिन कुछ अरसा गुजरा जब मेरा बाप मुझसे कहने लगा, वो लड़की बहुत परेशान है। मैं हैरान था कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। फिर उसने मुझसे कहा कि वो लड़की जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आज उसकी खूबसूरती ढलने लगी है। जब उसने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसे अगर इंसान देख ले तो उससे नफरत करे, तो हम दोनों ने फौरन तुम्हें यहाँ लाने का फैसला किया। इसलिए तुम्हें अब हमसे डरने की या हमसे घबराने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम एक न एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं मायूसी से कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो सकूंगी, क्योंकि ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं लगती, बल्कि बढ़ने वाली है। फिर वो बूढ़ा दरवेश मेरे सामने आया और कहने लगा, किसी भी बीमारी से मायूस नहीं होते, शिफा अल्लाह के हाथ में है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा इलाज करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें शिफा देगा। वो मुझे दुआएं दे रहा था। मैंने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मैं इस दुआ के काबिल नहीं थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसके दिल में हर एक के लिए नफरत थी, हर इंसान के लिए जो बदसूरत था, जो बीमार था और जो गंदगी में रहता था। मुझे गंदगी से नफरत थी, लेकिन आज मैं खुद गंदगी का ढेर बनकर रह गई थी। अब मैं उस झोंपड़ी में रहने लगी, लेकिन जब भी कोई इंसान इस जंगल से गुजरता तो मैं छुप जाती थी। मैं एक दिन उस जिनसात से कहने लगी, कुछ ऐसा करो कि यहाँ से गुजरने वाले इंसान को मैं नजर ना हो, क्योंकि मैं खुद को छुपा छुपा कर थक गई हूँ। मैं किसी को अपनी परछाई भी नहीं दिखाना चाहती। ये सुनकर वो मुस्कुराया और फिर कहने लगा, मेरे होते भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ। फिर वो मेरा इलाज करने लगा। जब पहली दफा मैंने वो कड़वी दवाई खाई जो मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की थी, उसे खाकर एकदम से ही मेरा दिल खराब हो गया। फिर वो कहने लगा, ये दवा तो तुम्हें खानी पड़ेगी, इसे खाते ही तुम्हारी बीमारी जल्द दूर हो जाएगी।
उसके कहने पर मैं ये जहर पीने लगी, क्योंकि वो दवा इंतहाई कड़वी थी। दोनों बाप बेटे मिलकर मेरा इलाज कर रहे थे। दिन के वक्त दोनों न जाने कहाँ गायब हो जाते थे। मैं अकेली ही उस झोंपड़ी में पड़ी रहती, लेकिन जैसे ही रात होती वो मेरे मुहाफिज बन जाते। मैं इस जंगल में जिन्नात के साथ रह रही थी। शायद कोई यकीन नहीं कर सकता था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीमारी मुझसे दूर होती जा रही है। मैंने कितने दिन हो गए अपने आप को आईने में नहीं देखा था। फिर एक दिन वो जिनसात रात के वक्त मुझे कहने लगा, यहाँ से थोड़ी दूर एक झील है, वहाँ पर जाकर ठंडे पानी से नहा लो, क्योंकि अब तुम्हारा जिस्म इस काबिल हो गया है कि तुम नहा सकती हो, वरना तुम्हारी बीमारी में तुम्हारा पानी के नजदीक जाना ठीक नहीं था। मुझे खुद से घिन आती थी, लेकिन वो जिनसात और उसका बाप मुझसे नफरत नहीं बल्कि वो दोनों मुझसे मोहब्बत करते थे। मैं उनकी मोहब्बत देखकर हैरान थी। वो जिन्नात होते हुए भी मुझसे मोहब्बत करते थे, जबकि मैं इंसान होकर उस बूढ़े से किस कदर नफरत करती थी। मैं अपने माजी के बारे में सोचती, सिवाय शर्मिंदगी के मुझे कुछ भी हासिल नहीं होता था। फिर उसके कहने पर मैं झील किनारे चली आई। मेरा वजूद तो गंदगी में अटा हुआ था, वो कैसे मेरे करीब आ सकता था। फिर उस दिन मैंने पहली बार अपना जोड़ा निकाला और झील किनारे जाकर नहाने लगी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं मेरी बीमारी का असर इस पानी में न आ जाए। नहाकर मैं निकली और मैंने कपड़े तब्दील कर लिए। पहली बार अपने लंबे बाल खोलकर मैंने उन्हें देखा और मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे अंदर इस बीमारी से आजज़ी आ गई थी, तशक्कुर आ गया था, दूसरों के एहसानात समझने का हुनर आ गया था। न जाने मैंने इस बीमारी से क्या क्या सीख लिया था, लेकिन काश ये सब मैं वक्त पर सीख जाती तो आज अपनी मासी पर इतनी नदामत न होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। न जाने कितना अरसा बीत गया था, न मुझे दिनों का हिसाब याद रहता था और न ही ये पता था कि मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं। मेरे दिन रात ऐसे ही गुजर रहे थे। मैं इस दुनिया से छुपकर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। हाँ, रोजाना रात को सोते वक्त अपनी माँ को जरूर याद करती थी। फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा। एक दिन मैंने अपने हाथों को देखा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो लाल रंग के छोटे छोटे दाने जिससे पानी रिसता था, वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब मेरी सफेद चमड़ी पर उसके निशान भी बाकी नहीं रहे थे। लेकिन एक दिन वो बूढ़ा दरवेश एक मरहम लेकर आया और उसने कहा कि मैं ये मरहम पूरे जिस्म पर लगा लो। जितने भी दाने इस बीमारी की वजह से मेरे जिस्म पर दाग छोड़ गए हैं, उन सब के निशान मुंतमिल हो जाएंगे। बूढ़े दरवेश के कहने पर मैंने ऐसा ही किया। फिर उस दिन मैंने अपने पूरे जिस्म पर वो मरहम लगा लिया। चांद की रोशनी में मैंने अपने जिस्म को देखा, वो बिल्कुल दागदार था। आहिस्ता आहिस्ता उसके निशान खत्म हो रहे थे। फिर वो दिन भी आया जब वो जिनसात कहने लगा, अब तुम्हें वापस अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि तुम्हारी बीमारी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं खुशी खुशी उससे कहने लगी, क्या तुम सच कह रही हो? अब मैं बीमार नहीं बल्कि एक सेहतमंद लड़की बन चुकी हूँ। मेरी आंखों में बेयकीनी थी। वो जिनसात ये सुनकर मुस्कुराया, फिर कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा, जहाँ तुम्हारी बूढ़ी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम जानती हो यहाँ आए हुए तुम्हें कितना अरसा हो गया है? मैं हैरत से उससे पूछने लगी, नहीं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। फिर वो कहने लगा, तुम्हें यहाँ आए हुए पूरे 5 साल हो गए हैं। तुम्हारा इलाज करने में हमें 5 साल का अरसा लगा और आज तुम बिल्कुल सेहतमंद हो चुकी हो। मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया था। क्या सच में ही मैं 5 साल तक उन जिन्नात के दरमियान रही थी? अब मैं किस मुंह से उन दोनों बाप बेटे का शुक्रिया अदा करूं जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी थी। फिर वो बूढ़ा दरवेश कहने लगा, मैं जिस तरह तुम्हें घर से लेकर आया था ऐसे ही छोड़ कर आता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हें जरूर वापस लेकर आऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। अब मैं उस बूढ़े दरवेश के साथ अपने घर जा रही थी। फिर मैं आधी रात को अपने घर पे जैसे ही पहुंची तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मा ने दरवाजा खोला था। अम्मा कुछ हैरान परेशान से मुझे देख रही थी, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा तो अपने सीने से लगा लिया। बुलंद आवाज में चिल्लाते हुए कहने लगी, मेरी नुदरत वापस आ गई, देखो वो बिल्कुल ठीक हो गई। तुम सब कहते थे कि मेरी बेटी एक ऐसी बीमारी का शिकार है जो कभी भी ठीक नहीं हो सकेगी, वो जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा वापस आएगी, लेकिन देखो मेरी बेटी जिंदा वापस आ गई है। वो सबको सुना रही थी, जबकि मैंने अम्मा के मुंह पर हाथ रख दिया और अम्मा से कहने लगी, अम्मा खामोश हो जाएं, मुझे खुदा ने शिफा दी है,
आप लोगों को छोड़ दें, क्योंकि लोग सिर्फ ज़ाहिरी बदसूरती को देखते हैं, अंदरूनी खूबसूरती को नहीं, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं। अम्मा उस बूढ़े दरवेश का भी शुक्रिया अदा कर रही थी जो दूर अंधेरे में जाकर गायब हो गया था। मैंने देखा घर वैसे का वैसा था, लेकिन अम्मा वक्त से पहले बूढ़ी हो गई थी। शायद मेरे इंतजार में मैंने उन्हें सीने से लगा लिया था। अम्मा खूब रोईं जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, तो उन्हें यकीन नहीं आया था। फिर मैंने उनसे पूछा कि मोहल्ले वाले आपको क्या कहते थे, तो वो कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद ये सब मुझे कहते थे कि तुम्हारी बेटी इस कदर खलीस बीमारी का शिकार थी, अगर हमें पता चलता तो हम खुद इसे धक्के देकर घर से निकाल देते। मेरी आंखों में आंसू आ गए। बेशक उन दोनों जिन्नात बाप बेटे ने मुझे वक्त से पहले ही उन लोगों से बचा लिया था, वरना मैं शायद उनकी बेरहमी देखकर मरने पर मजबूर हो जाती। लेकिन आज मैं जब वापस आई तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन एक रात मैंने अम्मा के सामने इस राज को बताया कि अम्मा, जो बूढ़ा दरवेश मुझे लेने आया था, जिन्होंने मेरी बीमारी ठीक की है, वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत नेक जिन्नात थे। उन्होंने मेरी मदद की। अम्मा को यकीन नहीं आया था, लेकिन जब मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी बात बताई तो अम्मा कहने लगी अगर वो मुझसे जिंदगी में दोबारा मिलने आए तो मैं उनका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी, जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी दोबारा लौटाई है। मैं कहने लगी अम्मा, खुदा ने मुझे शिफा दी, लेकिन उन दोनों बाप बेटे ने भी इस शिफा को मुझ तक लाने में मेरी बहुत मदद की। अब मैं खुदा से बहुत डरने लगी थी। 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान पढ़ती, लेकिन मैं उस लड़की को भी तलाश करने की कोशिश कर रही थी। मैंने उस बूढ़े दरवेश से तो माफी मांग ली थी, लेकिन मैं उस लड़की से माफी मांगना चाहती थी जो मेरी वजह से कॉलेज छोड़कर चली गई थी, जिसका मैंने बहुत मजाक बनाया था। मैंने उसे बहुत तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। फिर वक्त तेजी से गुजरने लगा। एक रात वो जिन्नात मेरे सामने हाजिर हुआ। वो मेरे खूबसूरत चेहरे को देख रहा था। मैं उसे अपने सामने देखकर बहुत खुश हुई। फिर वो मुझे कहने लगा, अब तुम्हें भी सहारे की जरूरत है, बेहतर होगा कि तुम शादी कर लो। मैं मायूसी से कहने लगी, मैं शादी के काबिल नहीं हूँ, भला मुझसे कौन शादी करेगा। तो वो मुस्कुरा कर कहने लगा, इस दुनिया में नेक इंसान जो तुमसे शादी करने पर राजी है, वो जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता भेजेगा। ये कहकर वो मेरे सामने से गायब हो गया। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था। मैं जब भी अपना चेहरा आईने में देखती तो मुझे अपना चेहरा देखते हुए भी डर लगता था। मैं अपने माजी को चाहते हुए भी फरामोश नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन अम्मा सचमुच कहने लगी कि तुम्हारा एक अच्छे घराने से रिश्ता आया है, लड़का मौलवी है, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूं। मैं कहने लगी कि अम्मा, जैसे आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। अम्मा इस बात पर खुश हो गई, कहने लगी, इतने सालों बाद मेरी बेटी लौट कर आई है, मैं खुद भी तेरे साथ रहूंगी। यूं अम्मा ने मेरी शादी की तैयारी कर दी। अम्मा ने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाना चाही, लेकिन मैंने उसकी तस्वीर भी नहीं देखी। मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था। फिर सादगी से मेरा निकाह अहमद से हो गया। मैंने उसे शादी की रात ही देखा था। वो आम सी शक्ल सूरत का मालिक एक काले रंग का आदमी था, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी में कबूल कर लिया था, क्योंकि जिस तरह की जिंदगी में गुजार कर आई थी, उसके बाद मैंने खूबसूरती और बदसूरती का फर्क जानना छोड़ दिया था। मैं यही सोचती कि दुनिया के सारे इंसान बहुत खूबसूरत होते हैं। मुझे कभी किसी की बदसूरती का मजाक नहीं उड़ाना। अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां कर चुकी थी, लेकिन अब इन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती थी। फिर वक्त तेजी से गुजरा। मेरा शौहर एक अच्छा और नेक इंसान था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे भरपूर तवज्जो दी। जब उससे मेरी मासी के बारे में पता चला तो वो बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा कि तुमने इतनी बड़ी बीमारी से मुकाबला किया, उसे शिकस्त देकर आज तुम अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही हो। सच में ही तुम एक बहादुर लड़की हो। उसने मेरी तारीफ की तो मैं खुश हो गई। फिर शादी के 1 साल बाद मैं खूबसूरत से बेटे की मां बन गई। फिर वक्त तेजी से गुजरा। आज मेरा बेटा पूरे 5 साल का हो गया था। मैं पहली बार उसे स्कूल दाखिल करवाने जा रही थी। मेरे शौहर का अपना कारोबार था, घर में खुशहाली और बरकत थी, जबकि अम्मा भी मेरे साथ रहती थी। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल में गई, वहां बैठी प्रिंसिपल को देखकर चौंक गई। ये प्रिंसिपल तो वही थी, वही चीचक सदा चेहरे वाली लड़की जिसकी बदसूरती का मैंने पूरे कॉलेज में मजाक उड़ाया था। लेकिन आज उसे अपने सामने बैठा देखकर मैं शर्मिंदा थी। उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मैंने उसे पहचान लिया था। वो मुझसे बड़े मुहज्जबाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही थी। फिर अचानक मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। वो मेरे जुड़े हुए हाथ देकर हैरान थी। लेकिन जब मैंने उसे कॉलेज का किस्सा बताया तो वो सुनकर मुस्कुराई, कहने लगी,
कोई बात नहीं, वो नादान उम्र होती है और नादान उम्र में ऐसी गलतियां सबसे होती हैं। मैंने तुम्हें माफ कर दिया था। फिर मैंने उस कॉलेज को छोड़कर एक बहुत अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और अव्वल पोजीशन हासिल की, और आज मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल बनकर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। दरअसल ये स्कूल मेरा ही है। मैं इतने बड़े स्कूल को देखकर हैरान थी, और वो इसी स्कूल की मालिक। सच में ही खुदा जिसको इज्जत दे। फिर मैंने भी उससे अपनी मासी के बारे में बताया कि किस तरह एक बीमारी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसने मेरा हाथ थामा और कहने लगी, बीमारी, बदसूरती, दौलत, शौहरत, ये सब खुदा की देन होती है। हम इंसानों का इस पर क्या इख्तियार। वो पल भर में हमारी खूबसूरती छीन ले, पल भर में हमें सेहत से बीमारी दे दे। हमें इन चीजों का भरोसा नहीं करना चाहिए, बस हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने उसका इस बात पर शुक्रिया अदा किया। सच में ही उसने मुझे जिंदगी का एक अच्छा सबक पढ़ा दिया था। उससे मिलकर मुझे दिल से खुशी हुई थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद है तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।